And good morning dear student. In today's class we are going to discuss the topic that how to balance a chemical equation using half reduction method. So there are some important points which you all have to learn it, like बेटा इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स या रिडक्शन के, एक रिएक्शन इस तरह दिया रहेगा तो उसमें ये सब स्टेप्स को हम यूज़ करके पूरा उसका लास्ट में चेक कर सकते हैं वेदर द रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड और नॉट। तो जो उसके स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं उसको नोट डाउन करिए, मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। फर्स्ट स्टेप है आयनिक फॉर्म में हमें रिएक्शन को लिखना है, ठीक, फर्स्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, जैसे यहाँ देखिए 2 है, 2 प्लस है आयरन का, 3 प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। सी क्रोमियम +6 है और जा रहा है 3 प्लस से, 6 से 3 डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो वहाँ रिडक्शन हो रहा होगा। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, ब्रेक कर देंगे जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन है उसको 2 हाफ पार्ट में। देखिए 2 हाफ पार्ट में मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। एक ऑक्सीडेशन का हाफ पार्ट है और एक रिडक्शन का हाफ पार्ट है। फोर्थ पे हम आते हैं, बैलेंस करेंगे हाफ केमिकल रिएक्शन को, वो लास्ट का स्टेप है। अब जो इतनी सारी स्टेप्स जो हमें इंक्लूड करनी है उसमें देखते हैं करते समय हमें ऑक्सीजन और एटम, ये सब जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है बैलेंस ऑल अदर एटम्स, मतलब सभी एटम्स को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर आपके इनिशियल आ रहे हैं उनको ना बैलेंस करते हुए, उनके अलावा जैसे यहाँ आयरन है, यहाँ क्रोमियम है, इन सबको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम स्टार्टिंग में नहीं बैलेंस करेंगे। सेकंड है बैलेंस, जब ऑल अदर एटम्स बैलेंस हो गए तो हमारे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बचे। अब ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O, वाटर के मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे उस साइड पे जिस साइड पे डेफिशिएंट हो ऑक्सीजन का। समझ रहे हैं, सपोज हमारा राइट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, बैलेंस हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद ही हम हाइड्रोजन पे जाएंगे, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करते समय बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। हाइड्रोजन का अगर आपको कमी दिखता है, डेफिसिट दिख रहा है, तो H+ आयन्स के साथ हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप में बैलेंस करेंगे हम चार्ज, जैसे यहाँ देखिए चार्ज है ना, 2 -+3 +6, इस तरीके के जो चार्जेस होंगी इनको हम बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बाय एडिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। एंड एट द लास्ट एड 2 हाफ्स, जो दोनों हाफ साइड हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, सच दैट इलेक्ट्रॉन इन द 2 हाफ्स गेट कैंसल्ड। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे सो दैट हमारा रिएक्शन न्यूट्रल रहे, या ऐसा ना हो कि एक साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारा कोई में आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, किसी में कम हो। इलेक्ट्रॉन एक्सेस या कम नहीं होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको याद कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए आपको प्रोवाइडेड है फ्लोरीन Fe2+ के साथ क्रोमियम Cr2O7, इसका ऑक्सीडेशन जो चार्ज होता है वो -2 होता है। बस चार्ज लिखें और कुछ नहीं, बाकी की चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कैसे हो रहा है। क्रोमियम +3 के साथ है एंड आयरन +3 के साथ है। तो हमारा आयनिक फॉर्म में इक्वेशन प्रोवाइडेड है, बट हमें क्रोमियम का क्या चार्ज है नहीं पता था। देखिए तो हम निकाल सकते हैं, इसके पहले वाली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो Cr जिसका हमें चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हमने x मान लिया, Cr को x मान लिया। 2 क्रोमियम के एटम्स हैं तो 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है और 7 है टोटल एटम्स, तो -2 × 7 दैट इज इक्वल टू इस स्पीसीज़ के ऊपर क्या चार्ज है, दैट इज़ -2। तो 2x दैट विल बी इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 14
प्लस 14 में से -2 होगा तो 12, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 6, मतलब क्रोमियम +6 यहाँ पे प्रेजेंट है, +6 के चार्ज के साथ। अब आयरन 2+ से 3+ में जा रहा है, देखिए 2+ से 3+ मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन देखिए +6 से क्रोमियम +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड में आते हैं, 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना है। तो ऑक्सीडेशन का हाफ देख रहे हैं, Fe2+ से Fe3+ में हो रहा है। रिडक्शन का हाफ पार्ट देखिए, Cr2O7 से Cr3+, और कुछ मत लिखिएगा, बस ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिखना है, ये और ये, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आइए, फर्स्ट यहाँ पे बैलेंस करेंगे हम सभी एटम्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो देखिए Fe1 है, बैलेंस्ड है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे क्रोमियम, सबसे पहले तो क्रोमियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के यहाँ पे क्रोमियम हमें दिख रहा है 2 है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 2, क्रोमियम बैलेंस। जब क्रोमियम बैलेंस हो गया यहाँ मतलब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन जितने ज़्यादा हैं उतने अमाउंट ऑफ H2O दूसरे साइड पे हम ऐड करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे O7 है, 7 ऑक्सीजन है, तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हम इसके अपोजिट साइड ऐड कर देंगे, दिख रहा है। ये भी बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन में देखेंगे तो जितना हाइड्रोजन होगा उतना H+ आयंस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हो गया हमारा 7 ऑक्सीजन एंड 7 2 देखिए ऑक्सीजन 7 है एंड 14 हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया इधर 14 हाइड्रोजन H+ के साथ ऐड कर दिया। इसके बाद हमारा आएगा चार्ज, हम चेक करेंगे चार्ज बैलेंस्ड है कि नहीं, और नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ऐड करेंगे। Cr2O7 देखिए यहाँ पे 14 H+ है, मतलब 14 H+ कितना हुआ +14, क्रोमियम के ऊपर -2 का चार्ज है तो -2, 14 - 2 दैट इज इक्वल टू +12। इस क्रोमियम पे देखें 2 × 3 मीन्स +6 चार्ज है, 12 एंड +6 बैलेंस नहीं है, तो जिधर एक्सेस है वहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसको हम 6 के इक्वल लाएंगे। तो कितना 12 में ऐड कर दें कि 6 आ जाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दिया। अब क्या आ गया 6 इक्वल हो गया, देखिए यहाँ भी +6 रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड +6। अब आप सोचिए इस साइड आपने +6 ऐड करके बैलेंस किया तो इधर तो इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो गया होगा, इधर का भी हम चेक कर लेते हैं, इधर का पूरा हमारा हो गया, ठीक। आयरन का चार्ज देखिए 2+ है और यहाँ आयरन का 3+ है, तो पहले तो इसको 2+ मिला है, मतलब हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये भी 2+, ये भी 2+, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हमारा है, इनके पास 1 है, क्या कर दें 6 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं दिस होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 6, एंड क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड किए थे ना तो 14 हाइड्रोजन इधर भी ऐड हो गए, ठीक। इधर हमने क्या किया ऐड कर दिया हाइड्रोजन को भी, क्योंकि इधर ऐड किया था, ठीक है। तो एडिंग अब हम क्या कर देंगे, दोनों हाफ जो रिएक्शन है इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन साइड का मतलब रिएक्टेंट साइड ऐड करेंगे इधर पूरा, और इधर प्रोडक्ट साइड को ऐड करेंगे। तो 6 × Fe 6 Fe, देन 14 H+, देन यहाँ 14 नहीं है बेटा, 14 H+ ये है, ठीक है, 14 H+ प्लस Cr2O7 ठीक है, एंड 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे, इधर लिखा नहीं मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड की तरफ हम आते हैं तो देखते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। प्रोडक्ट साइड हम आ रहे हैं तो सबसे पहले 6 Fe, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6 Fe3+ एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr3+ एंड 7 H2O, ठीक। अब चेक करिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा।
अब हम चेक करते हैं इंडिविजुअल जो हमारे एटम से क्या वो बैलेंस्ड है कि नहीं। 6 Fe है, 6 Fe, ठीक है। 14 हाइड्रोजन है, 7 2 14 हाइड्रोजन है, ठीक। Cr2 क्रोमियम 2 है, Cr2 क्रोमियम 2 है। ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है। मतलब हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड है केमिकल रिएक्शन। क्या चार्ज भी इसका बैलेंस है कि नहीं, चार्ज को चेक करते हैं। 6 2 12 प्लस 12 एंड प्लस 14 हाइड्रोजन का। क्रोमियम के मॉलिक्यूल के ऊपर -2 है। कितना आ गया ये 12 + 12 दैट इज इक्वल टू 24। इधर स्पीसीज आपका ये जो रिएक्टेंट साइड इधर 24 आ रहा है। प्रोडक्ट साइड हम चलते हैं। प्रोडक्ट साइड क्या है, 6 × 3 कितना हो रहा है, 6 3 18 प्लस 18 प्लस किया 2 × 3 क्रोमियम का, 3 2 6 18 + 6 प्लस 24। चार्ज भी हमारा बैलेंस्ड है। चार्ज भी बैलेंस्ड हो गया, केमिकल रिएक्शन के हर एक इंडिविजुअल एटम्स भी बैलेंस्ड है। तो हमारा हाफ रिडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कंप्लीट। स्टूडेंट, इफ़ वी हैव गेट द बेसिक केमिकल रिएक्शन या जो हमारा मीडियम है वो बेसिक टाइप का है, तो हमें क्या करेंगे, देन वी हैव टू डू, एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, पुराने सारे स्टेप्स जो थे वही रहेंगे। फॉर बेसिक मीडियम add as many OH minus to both side as many H+ were added to one side। एक साइड जितने H+ आयंस आपने ऐड करे थे उतने ही OH- आयंस दोनों साइड आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा रिएक्शन है MnO4 + I gives MnO2 + I2। Mn का हम पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Mn को x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 दैट इज इक्वल टू -1। ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का आ गया +7, I का ये -1 है। MnO2 में Mn का हम निकाले तो 2 2 4 -4 है, तो इसका +4 होगा। एंड यहाँ पे I2 नेगेटिव फॉर्म में 0, I -1 से 0 में जा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड मैग्नीज +7 से +4 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारे ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिख लिया। I- है एंड I2 है, ठीक। I2 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले हम अदर एलिमेंट को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो यहाँ 2I हो गया। इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ आते हैं, मैग्नीज सेम है, O4 है, O2 है, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे हम 2H2O वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए। 2H2O जब वाटर के मॉलिक्यूल लगाए तो ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन इज अनबैलेंस, तो 2 2 4H+, इधर अपोजिट साइड में 4H+ आयंस ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है। अब चार्ज हम चेक कर लें। चार्ज जब चेक करें तो यहाँ आ रहा है +4 इसका एंड -1 है आपका MnO4 का, तो +3 चार्ज आ रहा है, ठीक। +3 चार्ज इधर आ रहा है। इनका हम लोग चार्ज चेक कर लें। ये हो गया हमारा -2, यहाँ -2 है, यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। -2 चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक। देन यहाँ पे चार्ज +3 है और यहाँ पे चार्ज क्या है हमारा, न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल। तो इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, और ये वाले 2 वाले चार्ज को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 चार्ज है, यहाँ 2 चार्ज है, तो 3 2 6 एंड 2 यहाँ पे भी हमारा 3 है ना, तो 3 2 6। क्लियर है। अब इसके बाद हम अपना जो स्टेप फॉलो करते हैं, जो लास्ट वाले कह रहे थे, ऐड एज मैनी OH- आयन एज पॉसिबल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने थे, 4 और 4, 8 हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना, 4 और 4। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की इक्वेशन लिख लेते हैं। 3 2 6, देन 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 2
8 हाइड्रोजन प्लस 2 मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहे थे। दैट गिव्स अस, हमें क्या दे रहा है ये 3I2, देखिए 3 मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3I2 प्लस 3 2 जो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 प्लस 2 2 4H2O। हमें दिख रहा है कितने हैं इधर 8H प्लस हैं, तो 8OH इधर ऐड किया, 8OH इधर ऐड किया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा 6I प्लस 8H2O प्लस 2 MnO4 माइनस माइनस ऑफ 4H2O। ठीक है, क्यों? यहाँ पे देखिए 8OH है, इससे इसको जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, वही दिखा है मैंने। नेक्स्ट इधर आइए 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8OH, ये 4 जो OH है ये इधर आके माइनस हो गया, देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आया हमारा 6I प्लस ये माइनस 4 एंड प्लस तो 4H2O दे दिया एंड 2 MnO4 माइनस, इधर हमारा क्या बच गया 3I2 प्लस 2 MnO4 प्लस 8OH। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसकी स्पीसीज का चार्ट चेक कर लीजिए, यहाँ पे 6 है माइनस के साथ, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे -8 है। हैंस ये केमिकल रिएक्शन हमारे बेसिक मीडियम के लिए इस तरीके से